जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की जीत का जिक्र किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने सामने आकर एक बार फिर से चुनाव आयोग और खास तौर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को निशाने पर लेते हुए एक बार फिर से यह दावा किया है और दावे से हड़कंप मच गया है कि एसआईआर के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान जिन लोगों की जान गई उनका आंकड़ा 110 पहुंच चुका है। और यह तक कहा गया कि बंगालियों के सरनेम के, जी हां, बंगालियों के सरनेम, जो सरनेम होता है उस नाम पर परेशान किया जा रहा है। यानी मसला बंगाल और बंगाली अस्मिता से ममता दीदी ने जोड़ दिया है। अब हुआ क्या है वो समझिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से ममता बनर्जी की एक बड़ी जीत हुई है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के मामले पर टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी की जो मांगे थी, जो डिमांड्स थी, उन पर मोहर लगाई, उसके बाद से पूरा का पूरा मामला बीजेपी के सामने बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉजिकल जिस तरह से डिस्क्रिपेंसी लिस्ट अब ब्लॉक नहीं होगी, पंचायत भवन में पब्लिक लगेगी, साथ ही बीएलए हियरिंग के साथ रहने का हक दिया गया है और सुनवाई लोकल पंचायत स्तर पर होगी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि साथ ही कि भाई माध्यमिक एडमिट कार्ड डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर वैलिड होगा। यकीनन जब से सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है, तब से टीएमसी इसे वोटर डिग्निटी की एक जीत बता रही है। मगर बड़ी बात, अब इस पूरे मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी का वो बयान और तेवर बता रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अभी भी वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी की जीत इसे कहा जा रहा है, उस पर तो हम आएंगे, मगर पहले यह हेडलाइन देखिए। ममता बनर्जी ने जो बड़ा दावा किया है, सबसे पहले उस पर आते हैं। कोलकाता बुक फेयर में बोली ममता बनर्जी, एसआईआर ने बढ़ाई टेंशन, 110 लोगों की गई जान। अब दूसरी हेडलाइन देखिए, ममता दीदी की 26 कविताओं में दिखेगा बंगाल एसआईआर का दर्द। बोली मानसिक तनाव के चलते 110 लोगों ने गंवाई जान। 110 लोग। और ये 26 कविताएं क्या हैं उस पर भी हम आएंगे। लेकिन अगर 110 लोगों की जान जाने का जिक्र खुद ममता दीदी कर रही हैं, एक राज्य का मुख्यमंत्री कर रहा है और सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो इसके पीछे आधार भी है। दरअसल हुआ क्या वो समझिए। हुआ यह कि ममता बनर्जी ने यह दावा तब किया है जब मौका था कोलकाता बुक फेयर का। उसका उद्घाटन करने के लिए ममता दीदी पहुंची हुई थी। तब उन्होंने वहां पर यह बयान दिया, और बयान क्या था वो आपकी स्क्रीन पर है, जरा गौर फरमाइए इस बयान पर। ममता बनर्जी ने कहा कि बुजुर्ग सहित सैकड़ों लोगों को सुनवाई के लिए एसआईआर शिविरों में कतार में खड़ा होना पड़ रहा है और प्रतिदिन यानी कि रोजाना 5-6 घंटे खुले में इंतजार करना पड़ता है। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि तार्किक विसंगतियों के नाम पर निर्वाचन आयोग बंगालियों के उपनाम को लेकर सवाल पूछ रहा है, जो उपनाम वर्षों से ज्ञात और स्वीकृत है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि जो उपनाम सब जानते हैं, क्योंकि उन्होंने आगे जिक्र किया खुद का। उन्होंने कहा कि मुझे ममता बनर्जी और ममता बंदोपाध्याय दोनों नाम से जाना जाता है। उसी तरह चटर्जी और चट्टोपाध्याय एक ही उपनाम है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ठाकुर को टैगोर नाम से भी जाना जाने लगा। यानी ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि जानबूझकर परेशान किया जा रहा है ताकि जो टीएमसी का वोटर है उसका वोट कटे और वो परेशान हो। बात यही खत्म नहीं हो रही। आगे देखिए, ममता बनर्जी ने जो कहा वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने कैसे इसे बंगाल की अस्मिता से जोड़ा है उसे समझने की कोशिश करी। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर रविंद्रनाथ टैगोर जीवित होते ना, तो शायद उन्हें भी आज इस स्थिति का सामना करना पड़ता। यह बकायदा देखिए बयान भी लिखा हुआ है। और आगे उन्होंने दावा किया कि ये 2 से अधिक बच्चों वाले माता पिता से उनकी उम्र में अंतराल के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है और बुजुर्ग लोगों से जन्म प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। खैर दोस्तों, यह भी सच है कि एसआईआर के नाम पर जो बंगाल में बवाल हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट बकायदा फटकार पर फटकार लगा रहा है, और जो मां और बेटे की उम्र को लेकर यहां तक कि सवाल उठाए गए थे कोर्ट में, तो उस पर भी ममता बनर्जी ने अपनी बात को रखा। लेकिन एक और खबर देखिए, क्योंकि कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है कि कोई भी शक्ति अनियंत्रित नहीं हो सकती। 7 दस्तावेज तय तो 11 क्यों मांगे जा रहे हैं, यह शब्द कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग की जमकर लताड़ लगाई। यह खबर हमने आपको दिखाई भी थी।
लेकिन क्यों सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ रहा है? चुनाव आयोग अपनी हद में रहे, और उसकी हद को याद दिला रहा है सुप्रीम कोर्ट। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि अपनी मनमानी से नियमों में आखिरकार बार बार बदलाव क्यों किए जाते हैं। जस्टिस बागची, उनकी तो बेंच, क्योंकि वहां पर वो चीफ जस्टिस भी थे उसमें, और सुनवाई चल रही थी, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस बेंच में थे, और जस्टिस बागची ने यह तक कहा चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग अदालत की निगरानी से बाहर जाकर मनमानी कर सकता है क्या? कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और कानून में जब साफ लिखा है कि गहन पुनर्निरीक्षण होने पर नई मतदाता सूची तैयार करनी होती है, तो क्या इन सुरक्षित नियमों को नजरअंदाज किया जा सकता है? यह सब टिप्पणियां थी कोर्ट की, और यह अभी कुछ घंटे पहले की टिप्पणियां हैं। यकीनन यह टिप्पणी चुनाव आयोग की दलीलों को एक करारा झटका है। क्यों? क्योंकि जस्टिस बागची ये पूछते हैं कि क्या चुनाव आयोग अदालत की निगरानी से बाहर जाकर मनमानी कर सकता है। इसीलिए ममता बनर्जी ये बात उठा रही है कि भाई 110 लोगों की जान जा चुकी है। और उससे पहले ही ममता बनर्जी जो मुद्दा उन्होंने उठाया, टीएमसी की प्रमुख जो डिमांड्स जो मान ली गई, सोशल मीडिया पर इसे एक जीत के तौर पर अब देखा जा रहा है। देखिए, जैसे कि शीतल यादव है, सोशल मीडिया पर इन्होंने क्या कुछ लिखा है, ट्वीट देखिए। बिग विन फॉर डेमोक्रेसी इन बंगाल, सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर मामले में टीएमसी की प्रमुख की डिमांड्स मान ली, मतदाताओं की जीत हुई, लॉजिकल डिस्पेंसरीज लिस्ट अब ब्लॉक नहीं, पंचायत भवन में पब्लिक लगेगी, बीएलए को हेयरिंग के साथ रहने का हक, सुनवाई लोकल पंचायत स्तर पर, माध्यमिक एडमिट कार्ड भी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर वैलिड, ममता दी की लड़ाई रंग लाई, वोटर डिग्निटी की जीत हुई। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह पूरा मुद्दा जो है अब टीएमसी इसे एक बुना रही है। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब यह खबर देखिए, ममता बनर्जी ने तो एसआईआर पर कविताएं तक लिख दी हैं। एक दो कविताएं नहीं, 26 कविताएं लिखी हैं ममता बनर्जी ने। और ममता बनर्जी ने बकायदा 49वें इंटरनेशनल कोलकाता बुक फेयर का उद्घाटन करते हुए जो कुछ कहा, अब वो देखिए। उन्होंने कहा कि उनकी नई पुस्तक का इस मेले में विमोचन हुआ है। यह पुस्तक एसआईआर के कारण लोगों को हो रही परेशानी पर आधारित है। उनकी नई पुस्तक 26 कविताओं का संकलन है। कविताएं संग्रह का नाम एसआईआर है। बताइए, एसआईआर के नाम पर ममता दीदी ने पूरी की पूरी कविताएं लिख दी। तो जहां एक तरफ एसआईआर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उसे टीएमसी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत बता रही है, और दूसरी तरफ दावा यह कि 110 लोगों की जान एसआईआर प्रक्रिया के दौरान अब तक जा चुकी है चुनाव आयोग की मनमानी की वजह से। और ममता दीदी का यह वार सीधे तौर पर ज्ञानेश कुमार पर है, क्योंकि पहले भी टीएमसी ना सिर्फ बीएलओ की जब जान गई, जो दावा किया गया, बकायदा टीएमसी के सांसदों ने लिस्ट तक दिखाई, और उसके बाद अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी के नंबर 2 माने जाते हैं, वो ज्ञानेश कुमार के बीच में उंगली दिखाने को लेकर कितना जबरदस्त मामला गरमाया। मगर यहां यह बात तो सच है कि बीएलओ की जान जा रही है और गई है, और लोगों को परेशानी की बातें भी सामने आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी आ रही हैं। अब सीधे तौर पर ममता बनर्जी का यह वार चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी के सियासी सीने को भी छलनी करेगा, क्योंकि यहां मसला एसआईआर का है, और जब भी एसआईआर का मसला आता है तो चुनाव आयोग से ज्यादा बीजेपी सफाई देती है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।